अरे सासू माँ, वैसे आप क्या पीसेगी चटनी? चटनी तो अभी बेचारे बिज्जू की पीसेगी, और वो भी अशांति चाची के हाथों। अरे बड़ी फीकी है चटनी, उसमें जरा काला नमक डालो और ये दो, और हरी मिर्च डालनी पड़ेगी। भाई अशांति चाची का बस चले तो पूरे घर की चटनी बना देगी वो। बिज्जू को जितना लगता है ना, मामला उतना आसान नहीं है। अरे मरती मर जाएगी वो, मगर अपनी जिद कभी ना छोड़ेगी। और उसकी वो चमची मंजू, वो भी वही करेगी जो उसकी सास कहेगी। बहुत तीखा हो जाएगा। तीखे के बिना जिंदगी चटपटी नहीं होती है सासू माँ। अरे सासू माँ, आप तो मेरी हाँ में हाँ ही मिला लो, इसी में आपकी भलाई है। देखिए ना, अब बाहर से आने वाली कैसी होगी, किसकी मानेगी किसकी नहीं मानेगी, तो भाई हम दोनों को तो एक साथ में ही रहना होगा, है ना? अब आएगा मजा इस चटनी का। बेचारा बिच्छू सिल और बट्टे में ऐसे पिसेगा कि आवाज न कर पाएगा वो बेचारा। अरे सासू माँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कितनी रात हो गई है, सोना नहीं है क्या? साउथ दिल्ली वाली के आते ही ये घर और भी बड़ा अखाड़ा बनने वाला है। मैंने तो अपने पाले की टीम अभी से मजबूत करनी शुरू कर दी है। एक बार, सिर्फ एक बार आपसे मिल पाती बिज्जू जी, और आपसे कह पाती कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। ओए छोटे, खटमल काट रहे क्या आपको भाई? सो जाओ ना। तूने मुझसे अभी भी कुछ कहा क्या? गाली वाली दी होगी किसी को मैंने नींद में। सो जाओ और सोने दो अब। विधि पुत्र जी नानी। ओए तो मैं क्या पुत्र है, इतनी रात हो गई है तो यहाँ बैठे बैठे कर क्या रहे? जी नानी, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए। ओए ओ कल तेरी फ्लाइट है पेरिस की, है? इस वक्त तो तेनू आराम शराम करना चाहिए कि नहीं, है? चल 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 के सो, आजा 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 चल आजा आजा विधि पुत्र आजा। मैं सोच रही हूँ ना, आज ना तेरे ही कमरे में सो जाती हूँ, है? थोड़ी कंपनी शंपनी हो जाएगी, है? तू भी बोर शोर नहीं होगी, ठीक है ना? नहीं नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ना फिर क्या होया पुत्र, है? 2-4 बातें शातें हो जाएंगी तेरे जाने से पहले, है? आजा 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 पुत्र। हाँ आई नानी। सुबह आने तक मैडम जी से बात नहीं हुई ना, तो मैडम जी के पास पहुंच जाऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए।
जी बाकी ऑर्डर की डिटेल्स ना मैं आपको विधि मैम से फोन पे बात करके देती हूँ। और जो ऑर्डर में थोड़ा सा डिले हुआ उसके लिए सॉरी है जी। हाँ जी, आगे से नहीं होगा। ओके, थैंक यू। विधि मैम का फोन अब तक बंद क्यों है? बीमार शिमार तो नहीं हो गई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत में है वो। क्या करूं क्या करूं? घर का नंबर ट्राई करती हूँ। हेलो। हेलो जी, विधि मैम से बात करा दो। जी वो तो अभी फोन पर नहीं आ सकती। क्यों? मतलब उनसे बात करना जरूरी है, ऑफिस का कोई बहुत जरूरी काम है, नहीं तो लाखों का नुकसान हो जाएगा बुटीक में। जी लेकिन वो तो अभी थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए? पर कहाँ जा रही है वो? जी वो सुरेंद्र, वो किसका फोन है भाई? हैं? तो बात सुन, मैंने तुझे मना किया था ना किसी का भी फोन उठाने से, समझ में नहीं आता? कौन था फोन पे? जी रॉन्ग नंबर था जी। नंबर था। चल सामान रख गाड़ी में, छेती और भी सामान लेके आना है। चल जल्दी जा। रॉन्ग नंबर? विधि मैम एयरपोर्ट जा रही हैं, पर क्यों? सॉरी जी, कुंभकर्ण महाराज गहरी निद्रा में आराम फरमा रहे हैं। 10-12 घंटे बाद फोन करना। अरे बाबा तुम उन्हें उठाओ ना, बहुत अर्जेंट है, प्लीज। आप तो बात करके फोन रख देंगे, पर उनको उठाने का इल्जाम तो मेरे सर पे लगेगा। मैं तो बस इतना कर सकता हूँ कि जब वो उठ जाए आपका मैसेज उन तक पहुँचा दूँ। अच्छा ठीक है, उन्हें बोलना कि विधि मैम की फ्रेंड मीनू का फोन था, ठीक है? जैसे ही उठे मुझे फोन करें, बहुत अर्जेंट है। ठीक है। मैडम जी की फ्रेंड का फोन। क्या करूं? जगा दूं क्या भाई को? नहीं नहीं, आज तो भाई के लिए बहुत बड़ा दिन है। वो कहते हैं ना, जंग में जाने से पहले सिपाही जितनी नींद पूरी करे उतना अच्छा। हाँ, पर अगर मैडम जी की फ्रेंड मैडम जी के बारे में कुछ कहना चाहती है तो इस बार भाई कहीं इस बात पे नाराज ना हो जाए कि मैंने उनको उठाया क्यों नहीं। क्या करूं? तुम्हें खोना ही था तो पाया था क्यों? बस क्या मैडम जी, जा रहे हो छोड़ के मेरे को? साथ आके रहने का सपना दिखा दिया और अब सपना तोड़ के जा रहे हो। मिलते मिलते ये दिल क्यों हुए हैं जुदा, ना खबर है तुम्हें ना हमें है पता। ओए बीनू, सत श्री अकाल आंटी जी। तू इत्थे? नानी जी सत श्री अकाल। ना सत श्री अकाल तो ठीक है, पर ये बता तू इत्थे कर क्या रही है? नानी जी वो मिसेस भल्ला। तो क्या करो भल्ला का? नानी जी मिसेस भल्ला मुझसे हैंडल नहीं हो रही, तो मैं कह रही थी विधि मैम को अगर ऑफिस भेज देते तो सारा काम हो जाता। विधि मैम, ओ एक मिनट। ना कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की। तू ऑफिस जा
तेनू फोन करके हम बता देंगे कि भाई आगे क्या करना है। एक मिनट मम्मी जी। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल। एक मिनट, आज से सब क्लाइंट्स खुद संभालना सीखो, और अगर नहीं संभाल सकते तो ठीक है, बंद कर दो ऑफिस। विधि आज के बाद ऑफिस नहीं आएगी क्योंकि वो पेरिस जा रही है। थोड़ी देर में फ्लाइट है उसकी, और अगर तू चाहती है कि उसके जाने के बाद तेरी नौकरी ना जाए तो ये बात तू किसी को नहीं बताएगी। किसी को नहीं मतलब किसी को नहीं। हाँ जी अंकल जी। बात अच्छी तरह से समझ में आ गई ना तेनू? हाँ जी। गुड। भाई उठो, उठो भाई उठो, उठो 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 उठो, उठ जाओ ना, उठो। मैडम जी की सहेली का फोन था, विधि मैडम जी की सहेली का। भाई उठ जाओ, जाओ। मैं लैपटॉप खाएगा क्या? क्यों नींद खराब कर रहा है मेरी? मैडम जी की सहेली का फोन था, उनकी आवाज से लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ा बवाल हुआ है। वो कुछ अर्जेंट बात बोल रही थी विधि मैडम जी के बारे में। विधि, गड्डी में बैठ। Come fast! अब कोई फायदा नहीं बिज्जू जी। हेलो। अब मैडम जी मैं बोल रहा हूँ, बिज्जू जमुना पार वाला। हाँ बिज्जू जी, मैं जानती हूँ, मैं मीनू बोल रही हूँ। मैं विधि मैम के बुटीक में काम करती हूँ। ओ हाँ हाँ हाँ, हवलदार जी बोल रहे हो ना आप? अभी छोटे ने बताया कि आपने अर्जेंट फोन किया था, बताओ क्या बात थी? मैं आपको वापस फोन करती हूँ। हेलो। हट दिया छोटे? उस हवलदार ने कुछ मैडम जी के बारे में कहा था क्या? नहीं बताया था भाई। कौन आया भाई? अब ये टेलीफोन एक्सचेंज बनना बंद करो और चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी। इतनी मेहनत से बनाई है मैंने ये चाय। अरे नहीं चाहिए यार, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई है मैडम जी की फैमिली में। लगता है अपनी फैमिली के साथ साथ उनकी फैमिली को भी संभालना पड़ेगा। एक साथ दो मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा मुझे। वो सब छोड़ो, अब चाय पी लो। यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे। अरे नहीं चाहिए यार, मैडम जी फोन नहीं उठा रही और तू चाय लेके पीछे पड़ा है। वो फोन नहीं उठा रही, आप कुछ कर नहीं रहे हो, इससे अच्छा आराम से बैठ के चाय पियो ना।
मैं यहाँ चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हूँ। तो आप क्या करोगे? मैं जा रहा हूँ सीधा मैडम जी के घर। यही बात तो आपके मुंह से सुनना चाहता था मैं। अब आप जाओ, चाहे मैं पी लूं। Oh God! Stupid people! ओए तू अचानक वापस कैसे आ गई पुत्र? ओए अभी तो तू ठीक से गई भी नहीं थी और वापस आ गई। सब ठीक थे ना पुत्र? Mom, Dad, you know what? I just met a very cute French guy. हाँ तो वो मुझे पेरिस में पोप से मिलवाने वाला था। पोप? वो तो इटली में। अच्छा, पोप और पेरिस में? मुझे तो आईफिल टावर देखने का भी मौका नहीं मिला मॉम। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। ओ माय पुअर जस्सी बेबी। बस बस तू रो मत। अच्छा ये बता तू अचानक वापस कैसे आ गई? क्या हो गया? तू क्या खड़े खड़े वहां पे इंसल्ट कराती रहती हो स्टूपिड लोगों से? क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। They just told me to leave. ओहो, लेकिन क्यों? क्योंकि वो लोग झूठे हैं। डिजाइन की उनको ABC भी नहीं आती और ऊपर से उनकी हिम्मत तो देखो, मुझे कहते हैं कि मुझे डिजाइन की कोई नॉलेज नहीं है। वो लोग ये कहते हैं कि मुझे पेरिस बुला के उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। कहते हैं कि अपनी गलती के बदले मुझे नेक्स्ट फ्लाइट से अपने खर्चे पर इंडिया भेजने को तैयार है। मैंने भी कह दिया नहीं चाहिए मुझे उनका पैसा, जिनको आर्ट और डिजाइन की कोई समझ ही नहीं है। अब देखना वापस आ गई ना तो वो लोग जरूर पछता रहे होंगे। अगर आप वो बुलाएंगे तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगी। ओए खुद उन्होंने यहाँ आकर तुझे सिलेक्ट किया था और फिर वहां जाकर कौन सा ऐसा कीड़ा काट गया उनको? ये तो उसको ही पता ना, या उस कीड़े को। मुझे तो बस इतना ही पता कि उन्होंने आपकी प्यारी बेटी को काम से निकाल दिया पापा। ओए मेरा बच्चा, पुत्र तू रोना है? ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? हैं? कायदा कानून नाम की चीज है कि नहीं? मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं दामाद जी, गल तो सुनो मेरी ना, बात सुनो। आपको क्या जरूरत पड़ी है ऐसे निकम्मे लोगों से बात करने की है? और छड्डो परा हो। क्यों नहीं मम्मी जी? आफ्टर ऑल उन्होंने एक्सप्लेन तो करना चाहिए कि क्या रीजन है मेरी जस्सी बेबी को निकालने का। मजाक समझ रखा है कि? They are so mean। पहले तो यहाँ तक दौड़े चले आए मेरे डिजाइन देखने के लिए और वहां जाके मुझे दौड़ा दिया ये कह के कि मेरे डिजाइन बकवास है। उन चीटर्स ने मुझे चीट कहा और फ्रॉड भी कहा। ना मैं क्या जस्सी पुत्र, और मैं क्या जो हुआ सो हुआ, मिट्टी पा भूल जा। पहले मैनू ये दस कि तूने हमको फोन क्यों नहीं किया? हम तुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आ जाते पुत्र। कैसे करती फोन? फोन तो वहीं पटक के मैंने तोड़ दिया और पब्लिक फोन में लाइन पे खड़े होके मैं फोन नहीं कर सकती, इसलिए बस फ्लाइट से उतरी, टैक्सी पकड़ी और सीधा घर चले आई। ठीक है ठीक है ठीक है। सारे कसूर इस विधि की बच्ची का है। इसके बने डिजाइन जो पसंद आ गए थे उन्हें, वहां जाकर हर एक चीज का कंपैरिजन इसके बने डिजाइन से हो रहा था। इडियट! ओहो ना मैं क्या जस्सी पुत्र, और तू क्यों अपना दिमाग खर्च कर रही है उन मर जाने फरंगियों के ऊपर? ओए तेनू ते पुत्र ये सोचना चाहिए कि वो इस लायक ही नहीं थे, उनकी किस्मत में नहीं था तेरे टैलेंट का फायदा उठाना। विधि ने वहां पे जानबूझ के अपने डिजाइन दिखाए होंगे ताकि मैं सबके सामने स्टूपिड लगूं। विधि के बनाए डिजाइन्स? पर डिजाइन तो तूने बनाए थे ना पुत्र?